हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मोहम्मद वकास, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं जी, आज की वीडियो खान सर की वीडियो रिलेटेड है कश्मीर के इशू के बारे में। ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो इशू समझा जाता है और माना जाता है वो है इशू कश्मीर का, और साथ में इंडिया को जो हमसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो है टेररिज्म। तो देखते हैं पहले वीडियो, फिर मजीद इस पर बात करेंगे। यूएनओ का कहना है कि जम्मू कश्मीर एक विवादित जगह है और अगर आपको अस्थायी सदस्यता दे देंगे तो आपके पास हो जाएगा वीटो। अब जम्मू कश्मीर के बारे में कभी भी कोई फैसला यूएनओ करेगा तो अगर इंडिया के फेवर में गया तो ठीक है, इंडिया के फेवर में नहीं गया और जम्मू कश्मीर के फैसला आने से पहले उसे वीटो मिल गया, लगा देगा वीटो। अब ये मुद्दा कौन उठा देता है? पाकिस्तान उठा देता है कि भाई भारत को वीटो मत देना, तो हमारा पाकिस्तान अटक जाएगा। सोचो पाकिस्तान, तुम अपना देखो, तुम जिंदा रहोगे कि नहीं, बाद में कश्मीर निपटेगा आदमी। अब गया जमाना कश्मीर, लाहौर अपना है, नहीं समझा? कश्मीर कश्मीर चिल्लाने दीजिए, सीधा क्या है लाहौर। हालांकि लाहौर में खाना पीना बहुत अच्छा, मतलब छोला कुलचा बिरयानी चाय सब। लाहौर पूरे भारत का सबसे अच्छा एक सेकुलर कल्चर था, क्योंकि लाहौर में ना बहुत ज्यादा मात्रा में हिंदू भी रहते हैं, लाहौर में बहुत ज्यादा मात्रा में सिख भी और मुस्लिम भी। तो इंडिया की ये तीन मेजर पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा आपको एक ही शहर में मिलती थी, तो लाहौर में मिलती थी। समझ में आया कि नहीं? क्या हर कम्युनिटी के लोग वहां थे, तो लाहौर जीता जागता एग्जाम्पल था सेकुलरिज्म का। और वो ऐसे मिल गया, मतलब वहां पे रेड क्लिफ से पूछा कि आप लाहौर को क्यों दे दिए थे, तो कहा कि आपको कलकत्ता दिए, बंबई दिए, चेन्नई दिए, मुंबई दिए, दिल्ली दिए, लखनऊ दिए, पूना दिए, नागपुर दिए, उसको कराची की सेवा था क्या वहां पे, तो सोचे लाहौर दे देते हैं। रे चोट्टा कहीं का प्रसादी बांट रहा है अरे अभी रहता रेड क्लिप हुआ तो आदमी निकाल के उसको फांसी देता है बताइए, ऐसा ऐसा काम किया था। तो जम्मू कश्मीर का मामला सीरियस है और यहां भारत फंस जाता है। तो जम्मू कश्मीर पर अध्ययन करने के लिए यूएनओ ने एक आयोग का गठन किया था। उस आयोग का नाम था डिक्सन कमीशन। क्या नाम था? डिक्सन कमीशन। डिक्सन कमीशन ने कहा था कि यूएनओ को जम्मू कश्मीर के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान और भारत का आंतरिक मामला है। अब लो, भारत कहता है कि जब ये मामला आंतरिक है तो हम अपने से सुलट लेंगे, तुम बीच में मत आओ। अब बताइए यूएनओ किसकी बात माने, पाकिस्तान का माने या खुद अपने द्वारा बनाए गए डिक्सन कमीशन का बात माने? तो यहां डिक्सन कमीशन किसके पेपर में आ जाता है? हो गया कि नहीं हो गया? बंद कर दो बाबू, गेट बंद कर दो। डिक्सन कमीशन हम लोग के पेपर में आ गया। इसके अलावे 1971 में हम लोग ने पाकिस्तान को पकड़ के जबरदस्त धो दिया और 72 में पाकिस्तान सरेंडर कर दिया। उसके 93,000 फौज क्या कर दी? सरेंडर कर दी, क्योंकि भारत से हम नहीं लड़ पाएंगे। तो हम लोग उसको 93,000 फौज को लौटाए और दोनों के बीच में एक समझौता हुआ, शिमला समझौता, जिसमें कहा गया कि फ्यूचर में अगर कभी भी भारत और पाकिस्तान में कोई विवाद होगा तो उसे हम दोनों मिल बैठ कर सुलझा लेंगे, बायलैटरल द्विपक्षीय तौर पर सुलझा लेंगे। समझ में आ गया? नहीं आ गया? कभी किसी तीसरे को नहीं बुलाएंगे। तो भारत कहता है डिक्सन कमीशन की भी बात मानो, दूसरा शिमला समझौता की भी बात मानो। डिक्सन यूएनओ का है, शिमला समझौता पाकिस्तान और भारत दोनों के प्रधानमंत्री ने साइन किया यहाँ पे। तो जम्मू कश्मीर का तो मामले निपट गया। जब पाकिस्तान स्वयं स्वीकार किया कि हम तीसरे को इंटरफेयर नहीं करें, तो पाकिस्तान कश्मीर चिल्लाने से कुछ हो जाएगा? अब देखिए, भारत ने सोचा है कि कश्मीर में 93,000 फौज नहीं थे, सब तो कुत्ता था सब। नहीं, फौज था जी, फौज था वहां का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फौज कोनो काम के नहीं है सब वहां के। आगे बढ़े, पाकिस्तान की फौज को लगता है बहुत ज्यादा वहां पे, उनको लगता है, पाकिस्तान छोड़ो सबको, बकलोल सब है यहाँ पे। तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का हालत एकदम खराब हो चुका है, उसकी अर्थव्यवस्था डूब रही है। अब भारत क्या करता है, कश्मीर पे बहुत खर्च कर रहा है, कश्मीर को डेवलप करना चाह रहा है, वहां मेडिकल कॉलेज खोल रहा है, कश्मीर में यूनिवर्सिटीज खोली जा रही है, बहुत सारा डेवलपमेंट किया जा रहा है, ताकि वहां के लोग देखकर, बाकी के कश्मीर के लोग को देखकर, नहीं बंद हो रहा है जी तुम लोग से, आधा घंटा लगता है उस बंद करने में, छोटा सब कहते हैं वहां होशियार बैठा करो, महाबैल है सब यहाँ पे।
भाई छोड़ के सीधे क्लास चलाया है। देखो किसी विद्यालय को चौपट करना है ना, तो मानसिक रूप से कमजोर लड़कों को वहां एडमिशन दिला दीजिए, विद्यालय चौपट हो जाएगा। आईआईटी क्यों अच्छा है? क्योंकि वहां पर ना मानसिक रूप से बकलोल नहीं जाते हैं सब, वहां केवल अच्छे ही जाते हैं। तो किसी विद्यालय को या किसी धर्म को चौपट करना है तो उससे जाने वाले बकलोलों को उसमें शामिल करा दो, वो नाच देगा सब। आईआईटी को अगर नाचना है ना तो एंट्रेंस खत्म कर दो, अकलेल बकलेल कोनो घुस जाएगा, आईआईटी जैसी संस्था को नाच देगा। और किसी धर्म को भी देखना, अकलेल बकलेल आएगा सब, जो ना बुद्धि है ना कुछ है नहीं है, वो अल्लाह अकबर करके कुछ कर देगा, राम जी का नाम लेके कुछ कर देगा। तो किसी धर्म को किसी विद्यालय को अगर नाच देना है तो उसमें शामिल होने वाले चौपटों की संख्या बढ़ा दीजिए बस। वो देखो किस तरह से क्या करेगा, चौपट करेगा। समझ रहा है तुम लोग? गधा कहीं का। आगे बढ़ते हैं। यहूदी वगैरह को देखो ना, ज्यूज सब यहूदी होते हैं ना, ज्यूज, इजराइल जिनका देश है, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। उनको पता है कि किसी कॉलेज को चौपट करना है तो उसमें बकलोलों की संख्या बढ़ाइए, और धर्म चौपट करना है तो बकलोलों की संख्या बढ़ाइए। इसलिए अपने धर्म में प्रतिबंध लगाए सब कि आप कुछ भी कर लीजिए, यहूदी नहीं बन सकते। कहेगा कि ना ना हमारा चौपट हो जाएगा भाई, एंट्रेंस देना पड़ यहाँ, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। आज जो ससुरा हमरे धर्म में आज हमरे में, अरे किस लायक है किस लायक नहीं देखे हो कभी? ना ना, संख्या बढ़ना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूर तक सोचो, दूर तक। खैर ये सब चीज बहुत लंबे चीजें की होती है सब। आप क्रिश्चियंस में देखते हैं पढ़े लिखे संख्या क्या रहता है ज्यादा, भारत का एजुकेशन सिस्टम वही संभाल के रखा है, 10th तक वही संभाल के रखा जी। वीडियो ही खत्म। वीडियो का मेन तो टॉपिक ये था कि इंडिया को जो वीटो पावर क्यों नहीं मिल रही, जो क्योंकि अब तो उनकी जो इकॉनमी है वो भी दुनिया की 5वीं है, और वो उनकी फोर्स जो है वो दुनिया की 5वीं बड़ी 4थी बड़ी उनकी पावर है फौज के लिहाज से, कि उनकी आर्मी के लिहाज से। तो दुनिया में अब वीटो पावर 4 मालिक हैं, 4-5 है, तो उनमें इंडिया शामिल क्यों नहीं, छठा इंडिया क्यों नहीं है, या किसी को रिप्लेस करके इंडिया क्यों नहीं है? तो उसकी वजह बता रहे थे खान सर कि पाकिस्तान ने ये मुद्दा उठाया है कि जो, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का चल रहा है क्या मसला चल रहा है कश्मीर का, अगर इंडिया को वीटो पावर मिल गई तो कोई भी फैसला कश्मीर या पाकिस्तान के दरमियान कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है उसके लिहाज से कोई फैसला आता है, अगर तो इंडिया के हक में आता है तो इंडिया खामोश रहेगा, अगर इंडिया के हक में नहीं आता तो इंडिया उसको वीटो कर देगा। वीटो का मतलब है कि अगर विकास भाई शायद आपको नहीं पता, वीटो का मतलब है अगर 4-5 मेंबर है ना, उनमें से कोई एक मेंबर बिना उस फैसले के खिलाफ को बयान दे देना या कह दे कि भाई मैं नहीं मानता, तो वो फैसला लागू नहीं हो सकता दुनिया में। जिस तरह अक्सर औकात हमारे जो कई ऐसी तंजीमें हैं जिनको पाबंदी लगाने के लिए या जिनकी वजह से पाबंदी लगाकर हमें ब्लैक लिस्ट डालने की कोशिश की गई, लेकिन वीटो करता रहा कौन? चाइना हर मुकाम पर हमारा मतलब साथ देता रहा, वीटो करता रहा, नहीं तो आज शायद आप ब्लैक लिस्ट में होते या शायद होते ही ना। इंडिया ने 1000 मरतबा कोशिश की है ब्लैक लिस्ट, मतलब मैं वीटो की पावर समझा रहा हूँ भाई वकास को। ये होती है वीटो जिसमें रशिया है, जिसमें चाइना है, जिसमें अमेरिका है, यूके है, आई थिंक ये मालिक हैं जिनके पास वीटो की पावर है। तो इंडिया भी उसका हकदार है, लेकिन इंडिया को अभी तक मिली नहीं। उसमें कई वजूहत है, कुछ पाकिस्तान प्रॉब्लम्स बन रहा है, कुछ और भी वजूहत हो सकती हैं। आपको क्या लगता है वकास भाई कि इंडिया के पास वीटो पावर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पाकिस्तान और इंडिया की जो सूरत हाल है, ये ना मेरी बात सुने ना, ब्लैक लिस्ट की बात कर रहे थे। आपको पता है भाई पाकिस्तान जब ब्लैक लिस्ट होता है यानी कि वो क्या कहते हैं ग्रे लिस्ट में था फैटफ की, सबसे ज्यादा इंडिया ने आवाज उठाई थी पाकिस्तान यानी कि ब्लैक लिस्ट में रहे, ठीक है ना। ब्लैक लिस्ट में गया नहीं लेकिन ग्रे लिस्ट में गया, ग्रेस निकला, ग्रे से निकला, सॉरी। अब जो है ना पाकिस्तान भी नहीं चाहेगा, इनके पास नीटो की यानी कि पावर है, वीटो सॉरी वो लफ्ज कोई बात नहीं जी, वीटो पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा, क्योंकि इस तरह होगा इंडिया के पास आएगी तो आपको पता पाकिस्तान को प्रॉब्लम बन सकती है।
मतलब आप चाहते हैं कि इंडिया के पास वीटो पावर ना जाए? बिल्कुल भाई, जाहिर बात है। हम किस लिए चाहेंगे? इंडिया तो पहले ही देख लें कि जो है ना IMF में भी जो कह रहे हैं कि जो ज्यादा जो ये कर्जे में जो इमदाद मिलने में थोड़ा डिले हुआ है ना। आपको पता है कि जो IMF की वो जो बड़ी उनकी औरत कोई है उधर शायद चेयरमैन है या जो भी है, तो उन्होंने डिले उसकी वजह से किए रखा है, तो बड़ी मुश्किल से फिर जाके जो है कर्जा मिला है। अगर और देख लें कि ब्लैक लिस्ट में खेलने की कई बार उन्होंने कोशिश की है। अगर ये उनके पास एक और ताकत आ गई तो फिर तो वो पाकिस्तान को कोई समझेगा। अच्छा, मतलब ये मर्जी अपनी मर्जी फैसले करेंगे। रहमतुल्लाह, आपकी अपनी बात ठीक है, आपकी बिल्कुल ठीक बात है। ये रुखसार भाई बात दरअसल ये है, वो बोल रहा था कश्मीर जो पाकिस्तान के बारे में बोल रहा था, अब पाकिस्तान भी नहीं रहेगा, इस तरह की बातें भी कर रहा था। यार पाकिस्तान ने रहना है, आपने क्यों पाकिस्तान से परेशान क्यों होते हैं? आपको प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान? आप कहते हैं पाकिस्तान है ही कुछ नहीं, पाकिस्तान खुद ही खत्म हो गया। फिर आप कहते हैं हमारे यानी कि पाकिस्तान का जिक्र न करें तो आपको सुकून भी नहीं आता। जितने भी देख लें कि इंडिया के विकास जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनके जो चैनल हैं वो सब पाकिस्तान का नाम लेकर पैसा कमा रहे हैं, पाकिस्तान के नाम भाई। इसी तरह एक वीडियो देख लें, चाहे उनकी जो ये खान भाई है उनको भी ये बस पाकिस्तान 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 ही लोग सर है, मेजर है, जितने भी उनके बड़े यूट्यूबर लोग तो कुछ यार ये मुद्दा ये नहीं है कि कौन किसका नाम ले रहा है। मुद्दा ये है कि अब तुम्हारे कल वाली बात पर तुम्हें खुद ही तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ लग गया। जब मैंने एक मिनट है, जब तुमने कहा था कि अंग्रेजों ने जब पाकिस्तान और इंडिया नहीं अलग हुए थे तब अंग्रेजों ने मुसलमानों को नीचा समझा, हिंदुओं का। एक मिनट, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। कल उन्होंने फिर आपने कहा उनको चपड़ासी की मिलती थी, तो मैंने कल भी यही कहा था कि जिसकी जो करैक्टर्स और जो उनकी क्वालिफिकेशंस होती हैं उसके लिहाज से उसको मिलती है। आज खुद ही तुम उसकी तायद कर रहे हो कि इंडिया की उधर वो लगी हुई है, IMF में भी, वर्ल्ड बैंक में भी। वो अजय बग्गा साहब आई थिंक इस तरह का नाम है, वो नया CEO लगा या उनका जो मैनेजर वगैरह जो भी बड़ा है वो लगा। तो आज आप खुद ही उन चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो मतलब कि इस चीज को मानते हो कि उनका टैलेंट हमसे ज्यादा। तुम्हारा क्या सुने प्रॉपर सुना, बैठ गया हिस्ट्री को पढ़ने। हाँ सुनाए, हाँ सुनाए। अच्छा, मैंने कल आपको कहा है कि चपड़ासी मतलब कितने आम सी जो है ना नौकरी दी थी, तो आपने कहा था क्वालिफिकेशन की बात की थी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको पता है कि मुसलमान पहले कितने जो है पढ़े लिखे हुए थे, अब के निस्बत पहले ज्यादा थे। देखें कि उस वक्त उन्होंने इसकी बड़ी रीजन ये थी कि अंग्रेजों ने मुसलमानों से इक़्तिदार छीना था और वो जानते थे कि मुसलमान एक खुददार कौम है। अगर हम इसको बड़े ओहदे पर लगाएंगे तो ये फिर हमें जो है ना हमारे साथ जंग करेगी या हमें जो है ना मारने की या कोई नुकसान पहुंचाने की। मुसलमान खुददार कौम है, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मुसलमान खुददार कौम है। तो और क्या है? अच्छा रुखसार भाई, मैंने एक और हिंदू जो है, मेरी बात सुनो, और हिंदुओं को उन्होंने बड़े ओहदे पर इसलिए रखा, उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों की भी उन्होंने अच्छा वो तो हो गया, नहीं हो नहीं गया। मेरी तुमने जवाब हो गया। यह मुसलमानों से नफरत थी, मुसलमानों को जिद करना चाहते थे, मुसलमानों को नीचा दिखना चाहते थे, वो बातें हो गई। अब क्यों मैं, अब हिंदू क्यों मैं, अब इंडियन क्यों मैं? है जवाब? मेरी बात सुने, मैं आपको क्लियर ही जवाब दूंगा यार। आप इंडियन क्यों मैं, आप IMF में क्यों मैं, वर्ल्ड बैंक में क्यों मैं इंडियन? किधर है इंडिया? तुम्हारे मुसलमान किधर है? तुम्हारे पाकिस्तानी यार देखें यार, तुम्हारे पास ना कोई लॉजिक होता है, ना कोई तुम्हारे पास बात होती है। बस आपने ना सिर्फ मेरा BP हाई करना होता है कि आपने वो बात करें जो ना किताब में है, ना हिस्ट्री में है, ना कोई है, ना जिसका सारा है, ना कोई पाँव है। फिर आप कहते हैं कि फिर बेइज्जती हो जाती है हमारी, फिर कहते हैं हमें ऐसा वो क्यों बोलते हैं। अब किधर है तुम्हारे मुसलमान? तुम कहते हो खुददार कौम है, तुम कटोरा लेकर दर दर जा रहे हो, तुम कहते मुसलमान खुददार है। नहीं तो मैं मुसलमान, मैं कौन सा? तुर्की जो है दर दर जा रहा है, जाकर भीख ले रहा है। अब तुम ये भी कहो तुर्की नहीं लेता IMF से कर, और जाके पढ़ा करो यार, वर्ल्ड की करंट न्यूज पढ़ा करो। मुझे पता है IMF शाम क्या कर रहा है, इराक क्या कर रहा है। यार मेरी बात सुनो, तुर्की अमेरिका भी लेता है, सुपर पावर है, वो नहीं लेता है। आपको ये इस बात का आपको करना। मेरी बात सुनो, पिछले दिन अमेरिका में मैंने खबरें सुनी थी, मुझे तुमसे ज्यादा उनकी खबरों का पता है। मुझे पता है कि आप उनकी यार ये सबसे मेरी बात सुनो, मेरी बात, वो लेता है, चाइना से भी लेता, सबर कर, यूरोप से भी लेता। अच्छा, एक कर्जे होते हैं डेवलपमेंट कर्जे, कि भाई आप हमें कर्जा दें, आप हमारी कंपनी इधर खोलें, या
हमें डेवलपमेंट के लिए पैसा दे। ये कर्जा होता है, ये इंडिया भी लेता है, ये जो है USA भी लेता है, चाइना भी लेता है, तमाम करीबन कंट्रीज लेते हैं, कोई शाज़नादर होता नहीं तो अदरवाइज सारे कंट्री जो डेवलपमेंट कर्जा सारे लेते हैं। ये तो तकरीबन मतलब माना ये कर्जा होता है खुदा के लिए हमें कुछ दे दें, हम आपको लुटा नहीं सकते, आप हमें अगर लुटाएंगे तो उसमें आप हमें इंस्टॉलमेंट कर देना, उसमें आप अपना लगा देना, सूद लगा देना, हम आपको बाद में दे देंगे। ये कर्जा डेवलपमेंट कर्जा जिस तरह पाकिस्तान ले रहा है, पाकिस्तान की तो ये अभी बात ना करे, फिर खुदारी कहाँ आ गई तुम्हारी? तो वो पहले की मैं बात कर रहा, मैं अभी की बात मौजूदा की नहीं कर रहा। यार पता नहीं क्या कौन सी गोली खाते हो, कौन सा नशा करते हो। मेरा जो है ना, अच्छा रहमत रुखसार भाई एक बात यार सोचने वाली, ये कर्ज देते हैं ये इदारा है, कभी इसने सोचा ये कहते हैं ये कर दें ये कर दें, कभी इन लोगों ने बोला भी जो बड़े सियासतदान हैं यानी कि जिस तरह कोई प्राइम मिनिस्टर है यानी कि इस तरह वजीर मुशीर इनके ऊपर कोई टैक्स लागू है, ये अपनी एजेंसियां खत्म कर दें, ये जो टूर वगैरह ये यानी कि जाती यानी कि खजाने के बलबूते पे नहीं कर सकते, अपनी जेब से करें, इस तरह के कोई आपने कभी सुना? यार वो भी इतने खबीस हैं और कहते हमेशा कहते हैं अवाम के ऊपर टैक्स ये डाले। तो वो जो अमीर लोग हैं वो भी तो अवाम है, जो वो एक मिनट सुन ली अमीरों पर टैक्स नहीं लगता, गरीबों पर लगता है। मैं जो बात हुकूमत के आला अहदेदारों की वो बात कर रहा है, मैं उनकी बोल रहा हूँ भाई, उनके जो शाहाना शौकत जिस तरह वो जिंदगी तुम्हें फिर पता ही नहीं लेकिन कंट्रीज चलती किस तरह है। ये होता है इंटरनल मामला। क्या इंटरनल मामला? उन्होंने पैसा देना गवर्नमेंट को, मेरी बात सुन ले। हाँ गवर्नमेंट को नहीं बोल सकते भी आप, और नहीं अल्लाह के बंदे सुन तो ले, पहले बात समझो तो करो, तुम्हें इन चीजों को नहीं ना पता। उन्होंने पैसा देना गवर्नमेंट को, उन्होंने किसी बड़ों को या अमीरों को नहीं देना। जो गवर्नमेंट में जो भी बैठा हो, चाहे वो चोर है डकैत है कोई भी है, उन्होंने गवर्नमेंट को पैसे देने हैं, पैसे उन्होंने लोगों को नहीं देने। और गवर्नमेंट को उन्होंने ये कहना कि आपसे हमने वापस लेने हैं, इतने दे रहे हैं तो इतने हम वापस लेंगे। अब ये गवर्नमेंट की सरदर्दी है कि वो अमीरों पर टैक्स लगाती है कि नहीं लगाती, गरीबों पर टैक्स लगाती कि नहीं लगाती, ये पुलिस बनाती है। आपकी वो भी तो पीछे से पुलिस वो सबके लिए बनाते हैं, तुम्हारी गवर्नमेंट और सबके लिए बनाते हैं, वो सबके लिए बनाते हैं। तुम्हारी सुन ली, मेरी बात सबके लिए बनाते हैं वो। मेरी बात सुने आप, जो आपको पता है मेरी बात सुनो, बिजली पे टैक्स मैं बहस करने यार बोल रहे बिजली पे टैक्स लगा दो, ये पेट्रोल पे लगा दें, ये जो डीजल पे लगा, तो वो ये नहीं कह सकते भी आपके खुद के ऊपर भी ये लागू होता है। घर होता है वो कहते हैं सबको दें। और वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लोग जो अमीर हैं उस टैक्स में से निकल जाते हैं। आपकी जो आर्मी है वो इसके अंदर तुम्हारे या मेरे कहने से नहीं आता। IMF ने पैसा देना चाहिए गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट का ये इंटरनल मामला है कि वो किन को टैक्स छूट दे रही है और किन पर टैक्स लगा रही है। और गवर्नमेंट हमारी ये बातें बड़ी दूर की बात ही मुख्य इतनी है कि इंडिया अगर वीटो लेता ना तो पाकिस्तान को क्या हो जाए, चाइना के पास भी वीटो, चाइना हमेशा पाकिस्तान हमेशा चाइना का पल्लू पकड़ेगा और उसमें से बरी हो जाएगा। इंडिया को अगर उसका हक है तो उसको मिलना चाहिए। बात मुझसे इतनी है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।